एक समय की बात है जब राजाओं का राज था और जंगलों में आज की तरह शोर नहीं, सिर्फ प्रकृति की आवाजें हुआ करती थीं। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। क्या आपने कभी सोचा है एक राजा ने एक बंदरिया से शादी क्यों की? क्या मजबूरी थी या कोई राज? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह कहानी है राज्य भोगपुर के राजा वीरेंद्र की। समृद्ध, समझदार और न्यायप्रिय, लेकिन एक दुख था। उनकी जिंदगी में कोई रानी नहीं थी। सालों से स्वयंवर की तैयारी हो रही थी, लेकिन कोई भी कन्या उनके मन को न भाई। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गए, तभी उनका सामना एक अजीब बंदरिया से हुआ। न वो आम बंदरिया थी, न ही उसका व्यवहार। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ, एक दर्द छिपा था, और सबसे बड़ी बात, वह बोलती थी। बंदरिया: राजा वीरेंद्र, मुझे मत मारना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राजा चौंक गए। बंदरिया ने कहा, मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ। मुझ पर एक रानी का श्राप है। सिर्फ एक सच्चा राजा ही मुझे इस रूप से मुक्त कर सकता है, एक शादी से। राजा: यह कैसे हो सकता है? तुम बंदरिया हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। अगले दिन राजा ने एक ऐलान किया जो पूरी प्रजा को हिला के रख गया। मैं एक बंदरिया से विवाह करूंगा। सब लोग हंसने लगे, कुछ गुस्सा हुए और कुछ डर गए, लेकिन राजा अपने वादे पर अटल थे। शादी का दिन आया, सब कुछ सन्नाटा था। मंडप में एक तरफ राजा, दूसरी तरफ वह बंदरिया। जैसे ही फेरे खत्म हुए, एक तेज रोशनी चमक उठी और सबकी आंखें खुल गईं। बंदरिया अब एक सुंदर राजकुमारी बन चुकी थी। राजकुमारी: मैं राजकुमारी अनाया हूँ। एक रानी ने मेरी माँ से जलन के चक्कर में मुझे बंदरिया बनाने का श्राप दिया था। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा विश्वास ही मुझे इस श्राप से मुक्ति दे सकता था। राजा वीरेंद्र और रानी अनाया की कहानी राज्य में अमर हो गई। एक कहानी जो सिखाती है, रूप नहीं, मनुष्यता और विश्वास सबसे बड़ा होता है। शायद इसीलिए हर नए युग में लोग इस कहानी को सुनते हैं और हैरान हो जाते हैं, एक राजा ने बंदरिया से शादी क्यों की थी।